बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज योर 10th लेक्चर फॉर वेब डेवलपमेंट और जावास्क्रिप्ट। अभी तक हमने जो चीज़ें उसमें देखनी थी वो देख ली हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे बूटस्ट्रैप को। और बूटस्ट्रैप के लिए मैंने कोई अलग से आपके लेक्चर प्रिपेयर नहीं किया है, क्योंकि दिस वेबसाइट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज आफ्टर जावा। सॉरी, जो बूटस्ट्रैप डॉक्यूमेंटेशन साइट है उसके बाद एक तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट साइट है, और दूसरा इसमें आपको जो आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना हमने जो होता है वो हमारा यहीं पे इसके अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, तो साथ ही साथ जो चीज़ें हम इसमें करेंगे वो लेट्स सपोज अगर हम थ्योरी उसकी डिस्कस करें तो साथ ही हमें उसका प्रैक्टिकल भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो बूटस्ट्रैप को हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, so let's get started. What is Bootstrap? First of all, Bootstrap is a free uh, a free front-end framework for faster and easier web development. ठीक है, बूटस्ट्रैप का जहाँ पे भी कहीं नाम आता है ना, जो चीज़ सबसे पहले आपके माइंड में आनी चाहिए वो होगी या वो होनी चाहिए रिस्पॉन्सिव। ठीक है, बूटस्ट्रैप इज एसोसिएटेड विद रिस्पॉन्सिवनेस लाइक नथिंग एल्स। ठीक है, जितना रिस्पॉन्सिव आप या जितने अच्छे तरीके से या जितना आप अपने कोड को इन्हांस कर सकते हैं, मेकिंग इट शॉर्टर एंड डूइंग वर्क बिगर देन दैट, या शॉर्टर कोड लाइंस के साथ शॉर्टर लाइंस ऑफ कोड के साथ आप ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के साथ। ठीक है, बूटस्ट्रैप आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटीज देता है, बहुत सारी बिल्ट इन क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप की, जिसको आप सिंपली HTML में पुट करते जाते हैं और वो आपका काम होता जाता है। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले ये आपके पास एक बूटस्ट्रैप कोड है, सिंपल कोड है। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊं क्या चीज़ है। मैंने आपको पहले बताया था कि HTML को आपने पुट करना होता है, ऑल्दो इट इज, इसको आप ना CSS फ्रेमवर्क भी कहते हैं बूटस्ट्रैप को, या आप ये जो CSS भी आपकी फ्रंट एंड में ही आती है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है आपका CSS जो है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। लेकिन इसमें भी आप अब आपका ऑल्दो ये एक फ्रंट एंड रिलेटेड चीज़ है, लेकिन इसको आपने बजाय CSS में पुट करने के इसको आप पुट जो है HTML में ही करते हैं। ठीक है, और HTML में देखिए आप यहाँ पे पुट कैसे करते हैं कि यहाँ पे लेट सपोज आपने अब जो ये आपने हमने देखा था डिव है आपकी। ठीक है, इस डिव के साथ आपने क्लास जनरेट की है, और जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती है ना, उनको आप हमेशा यहाँ पे क्लास लिख के, या जो क्लास का एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर ही आपने वो सारे उसके एट्रीब्यूट लिख रहे हैं। हाँ, अगर आपने खुद भी कोई क्लास का नेम एंटर करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं कि पहले आपने सारी जो बूटस्ट्रैप की एंटर की थी, हमने इसको लेट सपोज ट्राई और सेल्फ करते हैं 1 मिनट। ठीक है, अब इससे आप इसका बिहेवियर देख लें। अभी ये ओपन हो एक दफ़ा तो इससे आपको आइडिया होगा कि हाँ, यहाँ पे अब आप देखिए सिंपली इससे क्या हुआ है कि यहाँ पे आपको कोई स्टाइल टैग कहीं पे नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कहीं पे भी आपको कोई स्टाइल टैग नज़र नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये जो कलर है या ये जो आपने इसको ऐसे कॉलम्स में साइन कर लिया, ये सारा काम किससे हो गया? बूटस्ट्रैप से हो गया। ठीक है, लेट सपोज मैं चाहती हूँ कि ये, और मैं आपको फिलहाल बताया थी कि आपने क्लास के अंदर कंटेनर फ्लूइड पुट किया, ये एक कंटेनर प्रॉपर्टी, ये सारी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये जो सारी चीजें लिखी हैं ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। मैंने यहाँ पे अपनी एक खुद की क्लास देनी है इस डिव को, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको मैं माई कंटेनर दे देती हूँ। ठीक है, और अब हम इसको रन करते हैं तो इसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ना हेड टैग के बाद, चलो हेड से ऊपर ही हम एक दफा एक स्टाइल टैग पुट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप माई कंटेनर लिख के इस चीज़ को एक्सेस करेंगे। लेट्स सपोज फॉन्ट साइज जो है यहाँ पे वो मैं इसका 32 पॉइंट्स कर देती हूँ, और जो फॉन्ट वेट है उसको मैं 700 कर दूँ। तो रन करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये चेंज हो गया। ठीक है, ये इन्हांस हो गया है, ये चेंज हुआ है। और ये किस लिए चेंज हुआ है?
क्योंकि यहाँ पे अब जो मैंने इसको खुद का नेम दिया था ना, ये क्लास नेम मैंने दिया। आप कोई भी क्लास नेम असाइन कर सकते हैं अपनी डिव को, या आप एक कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई क्लास नेम तो हम, या क्लास का टैग तो हम सिंपली यूज करते हैं क्लास नेम देने के लिए। तो जब हम इसके अंदर बूटस्ट्रैप के वाले आप कह लें प्रॉपर्टीज पुट करेंगे, तो उसमें हम अपना क्लास नेम कैसे असाइन कर सकते हैं, इस तरह से करके आपने पहले सारी ये पुट कर दी। एट द एंड आप यहाँ पे अपना जो आपने क्लास का नेम देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि वो क्लास नेम जो आप उसको असाइन करें। अब यहाँ पे मैं इसको सिर्फ अगर कंटेनर दूंगी ना, तो कंटेनर से वो इसका कंटेनर जो है वो बूटस्ट्रैप के अंदर एक कंटेनर होता है। उसके अंदर आपने, या आप कह लें कि उसके अंदर विद इन दैट कंटेनर यू पुट एलिमेंट्स। तो अगर आप सिंपली इसका नाम कंटेनर रख देंगे तो ये कंफ्यूज कर देगा उसको, और इसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। लेकिन जब मैंने इसको माई कंटेनर रखे तो माई कंटेनर उसका, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में देखा था ना, कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, उसी तरह से बूटस्ट्रैप की जो अपनी प्रॉपर्टीज होती है रिजर्व्ड होती है, इसको आप यूज नहीं कर सकते ऐसे वैसे। लेकिन ये जो अभी मैंने देखे एंड पे माई कंटेनर लिखा है, ये क्योंकि उसका रिजर्व कीवर्ड नहीं है, तो इस पे उसने कोई नॉर्मल बिहेवियर शो नहीं किया। सिंपली जो प्रॉपर्टीज मैंने उसको यहाँ पे जिस इस div के लिए जो मैंने उसको प्रॉपर्टीज असाइन किया उसने इम्प्लीमेंट करके दिखा दी यहाँ पे। ठीक हो गया। बाकी आप देखें यहाँ पे ये जो डेटा आपका यूज साइड बाय साइड असाइन हो, हमने ये देखा था कि सीएसएस में हम इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। ऐसी कोई भी चीज यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी स्टाइल का तो कोई टैग यूज ही नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे यूज किया था तो वो आपको नजर आएगा, वरना मैंने यहाँ पे कोई स्टाइल टैग यूज नहीं किया। ये सब कुछ जो है वो ये शो हो रहा है ओनली थ्रू बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो दिस इज हाउ सिंपल बूटस्ट्रैप मेक्स योर कोड, या आपका काम कितना आसान हो जाता है बूटस्ट्रैप से, आपको अब अंदाजा हो जाएगा। देन मूविंग ऑन, बूटस्ट्रैप के हमारे पास वर्जन जो हैं वो, आपके पास पहले बूटस्ट्रैप 3 आई थी इन द वेरी स्टार्ट, देन वी हैड बूटस्ट्रैप 4, एंड देन अल्टीमेटली अभी हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 है जो 2021 में रिलीज हुई थी, ठीक है। और ये न्यूएस्ट वर्जन है बूटस्ट्रैप का। और इसमें मतलब ये तमाम जो मेजर आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है। बूटस्ट्रैप में एक जो मसला आता होता था वो यही था कि कुछ ब्राउजर्स आपके बूटस्ट्रैप को सपोर्ट नहीं करते। ब्राउजर सपोर्ट ना करने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो आपने लेट सपोज, क्योंकि बूटस्ट्रैप में हम नॉर्मली रोज और कॉलम्स में काम कर रहे होते हैं, क्लासेस को यूज करते हैं, तो अगर आपका ब्राउजर उस चीज को सपोर्ट नहीं करता तो वो उसको रीड नहीं करेगा। अगर ब्राउजर उसको रीड नहीं करेगा तो वो उसको बूटस्ट्रैप को उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, और एज अ रिजल्ट आपकी वेबसाइट वैसी ही नहीं शो होती जैसी आपने बनाई होती है। लेकिन बूटस्ट्रैप 5 इज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बढ़िया स्टेबल वर्जन है, और ये डेवलपर्स के लिए तो बड़ी एक आसान चीज़ है, क्योंकि ये अब तमाम जो आपके मेजर ब्राउजर्स हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। और इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 जो है वो स्टिल इसको सपोर्ट नहीं करता। और जो मेजर स्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप 5 में और 3 और 4 में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि बूटस्ट्रैप 5 जो है उसने स्विच कर लिया है वनीला जावास्क्रिप्ट पे इंस्टेड ऑफ जेक्यूरी, ठीक है। जेक्यूरी भी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ एक ऐसी लैंग्वेज है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख लेते हो तो आपको जेक्यूरी सीखने की जरूरत नहीं है। और जावास्क्रिप्ट सीखें, और जो दूसरे फर्दर आपके पास जैसे रिएक्ट है, रिएक्ट भी आपके पास एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, और वो भी पूरी तरह से फेसबुक ने उसको बनाया, और पूरी तरह से वो भी जावास्क्रिप्ट में। जब आप जावास्क्रिप्ट को सीख लेते हैं तो आप ये दूसरे जो फ्रेमवर्क्स जावास्क्रिप्ट के उनको सीखना आपके लिए ज़्यादा आसान होता है। एंड देन व्हाई वी यूज बूटस्ट्रैप, हम बूटस्ट्रैप क्यों यूज करते हैं? सबसे पहले तो इट इज इजी टू यूज, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया। देन रिस्पॉन्सिव फीचर्स, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच इन बूटस्ट्रैप, फर्स्ट मोबाइल फर्स्ट स्टाइल्स आर पार्ट ऑफ द कोर फ्रेमवर्क, ठीक है। आप बूटस्ट्रैप को हमेशा मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, इसलिए इसको हम कहते हैं, ये चीज़ इसके साथ इसलिए एसोसिएटेड है क्योंकि इसका जो स्टाइलिंग है वो उसकी जो मोबाइल की स्पेसिफिकली मोबाइल के लिए जो स्टाइलिंग है वो इसके फ्रेमवर्क का एक कोर पार्ट है, ठीक है। देन ब्राउजर कंपेटेबिलिटी, ये जितने आपके मॉडर्न ब्राउजर्स हैं वो सारे इसको सपोर्ट करते हैं। देन वेयर टू गेट बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप आपने कहाँ से लेना है? सिंपली आप देखिए, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी डेवलपमेंट, या जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आप ब्रैकेट्स इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप में, तो ब्रैकेट्स आप इंस्टॉल करते हैं तो उससे आपने क्या किया कि आपने एक एनवायरनमेंट सेट किया अपने लैपटॉप में वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो अब वो वेब डेवलपमेंट के लिए जो आपने एक एनवायरनमेंट सेट किया अपने लैपटॉप में, वो जो है आपने उसी तरह से आप समझ लें कि बूटस्ट्रैप को भी आप डाउनलोड करते हैं अपने लैपटॉप में, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप एक इन्वायरमेंट सेट करते हैं फॉर बूटस्ट्रैप डेवलपमेंट विद इन योर वेबसाइट, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने सिंपली बूटस्ट्रैप 5 को यहाँ पे सीडीएन से जो है इंक्लूड करवाना होता है, जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। और वो आप कैसे कर सकते हैं कि लिंक
के अंदर आप CDN का जो यानी लिंक टैग के अंदर आप उसका रेफरेंस दे दें और आप उसको इस तरह से लिंक करा दें, ठीक है। या फिर आप बूटस्ट्रैप 5 को getbootstrap.com से जाके डाउनलोड करें। ये दो तरीके होते हैं आपके पास। देन डाउनलोड आप उसको कैसे कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड एंड होस्ट बूटस्ट्रैप 5 योरसेल्फ, तो आप यहाँ से, लेकिन वो एक लंबा प्रोसीजर होता है, उसकी बजाय आप ये वाला तरीका कर लें तो वो ज़्यादा आसान होता है। देन अब आपने फर्स्ट पेज अपना कैसे क्रिएट करना है, सिंपली यहाँ पे उसने आपको देखिए बताया हुआ कि आप HTML5 के डॉक टाइप यूज़ करेंगे, ये आपने कर दिया। देन हेड के अंदर आप ये दे दें, और ये सारा ये जो मेटा चार सेट है इसमें आप सिंपली अपना कैरेक्टर सेट दे रहे होते हैं, ठीक है। और बूटस्ट्रैप के इज अ मोबाइल फर्स्ट, तो बूटस्ट्रैप इज डिजाइन टू बी रिस्पॉन्सिव टू मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल फर्स्ट स्टाइल द पार्ट ऑफ द कोर फ्रेमवर्क टू इंश्योर प्रॉपर रेंडरिंग एंड टच जूमिंग इन द फॉलो एड द फॉलोइंग मेटा टैग इनसाइड द हेड टैग, ठीक है। अब ये मेटा टैग के अंदर आप व्यू पोर्ट देते हैं और उसको मैक्सिमम विड्थ देते हैं, इनिशियल स्केल जो है वो आपको व्यू पोर्ट जो होता है आपका, ये बेसिकली आपकी जो स्क्रीन है, जो जिस स्क्रीन पे उस वेब पेज को व्यू किया जा रहा है, ये क्या बताता है कि आपकी जो वेब पेज की विड्थ होगी वो उतनी होगी जितनी उस व्यू पोर्ट की होगी या उस स्क्रीन की होगी, और उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेता है। दिस इज व्हाट रिस्पॉन्सिवनेस इज, बेसिकली सारे आपके एलिमेंट्स आप स्क्रीन के हिसाब से खुद को सेट कर लें, एडजस्ट कर लें, दिस इज रिस्पॉन्सिव, ठीक है। देन वी हैव कंटेनर्स। कंटेनर्स सिंपली दो तरह के होते हैं बूटस्ट्रैप में, और ये दो कंटेनर्स क्या करते हैं आपके पास, एक आपका कंटेनर होता है सिंपली और एक आपका कंटेनर फ्लूइड होता है। जो डॉट कंटेनर होता है आपका, इस ये फिक्स्ड विड्थ कंटेनर होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका कंटेनर फ्लूइड होता है, ये जितनी आपकी विड्थ होती है आपकी स्क्रीन की, या जो आपका व्यू पोर्ट साइज होता है उसके हिसाब से ये खुद को एडजस्ट कर लेता है, उतना खुद को एक्सपैंड कर लेता है, ठीक है। जो कंटेनर होता है वो आपकी साइड से ऊपर नीचे से कुछ ना कुछ पैडिंग छोड़ता है और स्क्रीन के बीच बीच में रहता है, नो मैटर व्हाट द स्क्रीन साइज इज। देन डू टू बेसिक बूटस्ट्रैप पेजेस, आपने वो कैसे करने हैं कि द फॉलोइंग एग्जांपल शो द कोड फॉर बूटस्ट्रैप 5 पेज विद रिस्पॉन्सिव फिक्स्ड कंटेनर। इसको एक में देख लेते हैं जरा। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने देखें इसको हमने क्या किया, ये यहाँ पे ना कंटेनर के अंदर पुट हुआ हुआ है, और कंटेनर मैंने आपको बताया था कि कंटेनर की कुछ स्पेसिफिक विड्थ होती है, ठीक है। वो फुल स्क्रीन जो साइज है उसके हिसाब से नहीं लेता। यहाँ पे हम इसको ना एक मिनट कर लेते हैं कंटेनर फ्लोइड। अब इसको run करते हैं। अब ये देखेंगे यहाँ पे साइड पे आ गया, ये क्यों साइड पे आ गया है, क्योंकि अब मैंने इसको जो फुल स्क्रीन विड्थ थी वो दे दी, ठीक है। अब मैं इस स्क्रीन को लेट्स सपोज हम मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। तो या अभी इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने का इतना कोई फर्क इसलिए नहीं आपको पता चल रहा होगा क्योंकि ये वैसे ही लेफ्ट अलाइंड है, ठीक है। तो एक मिनट, हम इसको यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी दे लेते हैं, टेक्स्ट सेंटर करके। अब देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। अब आपका जो तमाम टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया। अब हम इसको मिनिमाइज करके देखते हैं, ये देखिए, इस तरह से करके टेक्स्ट आपका सेंटर में ही रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट रिस्पॉन्सिवनेस इज एंड दिस इज हाउ बूटस्ट्रैप मेंटेन्स रिस्पॉन्सिवनेस इन योर वेबसाइट, ठीक है। कंटेनर फ्लोट की एग्जांपल अब आप यहाँ से, वैसे मैंने पिछले में भी आपको कंटेनर फ्लोट करके दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे अब आप ये देखें ये फुल स्क्रीन है, ये टेक्स्ट आपका अल्टीमेटली यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको टेक्स्ट को अगर हम राइट पे करते हैं, पता नहीं तो ये टेक्स्ट राइट होती नहीं है, सॉरी, टेक्स्ट सेंटर ही होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे ऐसे ठीक हो गया। एंड देन गोइंग बैक, ठीक है, ये हमने कर लिया। देन वी आर गोइंग टू कंटेनर्स। कंटेनर्स में आप सिंपली क्या करते हैं कि यहाँ पे आपने जो भी कंटेनर्स हमने, वैसे इसका कंसेप्ट वही है जो पीछे हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम आ जाते हैं विड्थ। अच्छा, कंटेनर जो होता है फिक्स्ड जो उसकी विड्थ होती है, क्योंकि जो सिंपल कंटेनर है ना उसकी कुछ फिक्स्ड विड्थ होती है, आप उससे ज़्यादा उसको एक्सपैंड नहीं करवा सकते। और वो क्या होती है, ये स्क्रीन साइज के हिसाब से दिया गया है कि लेट सपोज अगर आपकी स्क्रीन साइज 576 पिक्सल से कम है तो फिर उसकी विड्थ होती है वो 100% होती है, मतलब वो तब फुल स्क्रीन पे आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्क्रीन साइज 570 पिक्सल्स जितनी है तो फिर उसकी कंटेनर की विड्थ 540 पिक्सल होती है। अगर आपकी स्क्रीन मीडियम साइज है यानी इसका ये साइज है तो आपके जो कंटेनर की मैक्सिमम विड्थ है वो इतनी होती है। तो ये टेबल आपको ये बता रहा है कि कितनी विड्थ होती है आपकी
कंटेनर की एट मैक्स विद इन द स्क्रीन साइज, या जो स्क्रीन साइज लेट्स सपोज अगर आपका 1400 पिक्सल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज है, तो उसमें आपकी कंटेनर की विड्थ होती है 1320 पिक्सल। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे एक दफ़ा ट्राई योर सेल्फ कर लें। यहाँ पे आपने सिंपली इसको देखें, कंटेनर दिया हुआ है, एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं लेट्स सपोज, तो भी ये इतना ही रहेगा। लेट्स सपोज हम इसको स्मॉल है ना यहाँ पे, स्मॉल लार्ज कर लेते हैं। अच्छा, अभी ये खैर इसने मेरा व्यू पोर्ट लिया हुआ है, तो ये उस हिसाब से इसको लेकर चल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन देखें मेरी स्क्रीन के हिसाब से जिसका कंटेनर बनता है वो इतना ही बनता है। ठीक है। अ, हम अगर इसको, एक मिनट मैं स्क्रीन साइज आपको छोटा करके दिखाती हूँ। मोबाइल पे हम चले जाते हैं तो वो आप देखें कि ये फिर फुल इसने 100% ले लिया। ठीक है। अगर मैं इसको टैबलेट साइज दूँ तो टैबलेट साइज में आप देखें इसने साइड से कुछ ना कुछ पैडिंग ली है। देन अगर हम एक लैपटॉप साइज पे आते हैं तो भी देखें साइड से कुछ ना कुछ पैडिंग इसमें ली है। और अगर मैं इसको फुल साइज जो मेरे पास यहाँ पे है 1440 वो दूँ, तो देखेंगे 1320 जो है वो साइज ले लिया यहाँ पे। ये कंटेनर था आपका। इसी कंटेनर को लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कंटेनर फ्लोइड करता हूँ, एक मिनट। अब देखिए, ये देखिए ये ऑटोमेटिक रूप से, क्योंकि आप इसको ये 100% विड्थ मिल गई जितनी भी आपकी स्क्रीन की विड्थ है। ठीक है। एंड देन वी हैव, अच्छा एक जो चीज़ मैंने अभी पीछे की थी वो मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ। इंस्पेक्ट, ये जो इंस्पेक्ट से आपके पास यहाँ पे कोड शो हो रहा है ना, ये सिंपली आप इससे क्या कर सकते हैं कि आपने लेट सपोज कोई वेबसाइट है उसको आप स्टडी कर रहे हैं, उससे आपने कुछ इंस्पिरेशन ली है, या अगर आप यहाँ पे लेट सपोज ये मैं देखना चाह रही हूँ कि ये बटन जो है ना, इसकी क्या, ये बटन का मुझे पता लग गया कि इसको कैसे डिफाइन किया गया है। AW3 के नीचे जो बॉक्स आ रही है इसमें आप देखें BTN W3 मार्जिन बॉटम। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज भी दे दी हैं, कलर क्या साइन हुआ है, फॉन्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और इसकी एक्सेसिबिलिटी वगैरह वगैरह सब कुछ जो है इसकी प्रॉपर्टीज वो यहाँ पे डिफाइन होगी। फर्दर यहाँ पे आप देखें आपको कोड मिल जाता है, पूरे का पूरा HTML कोड आपके पास आ जाता है, आपका कंसोल आ जाता है, यहाँ पे क्या चीज़ आपकी प्रॉपरली लोड हुई है क्या नहीं हुई है। या जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में पीछे बात की थी कि सर्च का फंक्शन होता है हमारे पास, तो सर्च का फंक्शन अगर आपने इम्प्लीमेंट किया है और स्क्रीन पे आपको रिजल्ट वो देता है कि मुझे कोई भी चीज़ नहीं मिली, तो वो इस कंसोल पे -1 को प्रिंट करवा देगा, या आप खुद भी उसको कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट वहाँ पे करा सकते हैं। देन यहाँ पे आपके पास कंप्लीट जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स हैं या इस वेब पेज की जो कंप्लीट फाइल्स आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं। देन फर्दर वी हैव ऑल दीज थिंग्स, नेटवर्क कार्ड में आ जाए आपके पास। ठीक है। तो नेटवर्क में आप आ जाएं तो देखें यहाँ पे अब आपने जो जो भी इस पेज को आप रीलोड करें। ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे आपके पास शो हो गया कि कौन सी चीज़ है आपके पास, किस तरह से वो रीलोड हुई है, क्या उसकी टाइप क्या है, उसका स्टेटस क्या है, कितना टाइम लिया उसने रीलोड होने में, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ। तो इंस्पेक्ट बेसिकली आपको क्या हेल्प आउट करता है कि यहाँ पे आप देखें लेट सपोज ये अब मेरा ये H3 है ना, इस H3 से रिलेटेड जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पे नीचे शो हो रही है। लेट सपोज ये बटन है, इस बटन की हम बात करते हैं तो इस बटन पे जो स्टाइलिंग पुट हुई है वो यहाँ पे नीचे शो हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एक जो बनी बनाई वेबसाइट है उसका अगर आपने कोड अंडरस्टैंड करना है, उसमें आपने कोई चीज़ देखनी है कि ये कैसे बनी हुई है, या आपने उसका कोई फॉन्ट वगैरह देखना है या कुछ भी, तो आप यहाँ पे सिंपली इंस्पेक्ट कर सकते हैं उस वेबसाइट को। ये तमाम ब्राउजर्स पे हो जाता है और वहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं, विद इन द ब्राउजर आप चेक कर सकते हैं उसको। ठीक है। और आप इवन रिस्पॉन्सिवनेस को भी चेक कर सकते हैं सिंपली आप यहाँ पे देखें, ये मैंने किया तो ये मेरा स्क्रीन साइज जो नॉर्मल है उस पर चला गया। लेकिन अगर मैं इसको मोबाइल स्क्रीन पे देखना चाहूँ इसी वेबसाइट को या टैबलेट साइज पे, तो उसके लिए यहाँ पे आपने क्या आना है, ये देखेंगे आपके पास यहाँ पे एक टॉगल डिवाइस टूल बार का बटन है। ठीक है। इस पे आप ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस की मल्टीपल ऑप्शन, यहाँ पे लेट सपोज मैं आईफोन 12 प्रो कर दूँ इसको, तो जो आईफोन 12 प्रो का स्क्रीन साइज है इसने उस पे इसको लेकर चला गया, तो मैं देख सकती हूँ कि जो वेबसाइट लेट सपोज मैं कोई अगर वेबसाइट बना रही हूँ तो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस मैं ऐसे चेक कर सकती हूँ, या अगर मैंने कोई ओपन किया तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिवनेस ऐसे चेक कर सकती हूँ। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लैपटॉप का साइज, लार्ज लैपटॉप साइज है आपके पास। ठीक है। ये आपके पास 4K डिस्प्ले आ गया है। देन टैबलेट साइज है आपके पास, मोबाइल स्मॉल साइज है, ये सारे साइजेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
यूजिंग द टॉगल डिवाइस टूल बार। और अगर आप इसको बंद कर देते हैं, जब आपने इस पर क्लिक किया ये ब्लू हो जाती है, यानी कि एक्टिवेट हो गया। जब आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो यानी कि आप इस मोड से बाहर आ गए और आपको नॉर्मल स्क्रीन साइज आप वापस पे स्विच कर लिया। ठीक हो गया। एंड देन वी हैव अच्छा, रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स होते हैं आपके पास। रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं? क्या आप जैसे हमने कंटेनर्स पुट किए थे तो कंटेनर क्या गया, डॉट एस सॉरी डैश एस एम या मीडियम एम डी या लार्ज एल जी या एक्स्ट्रा लार्ज एक्स एल और या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज एक्स एक्स एल या पुट कर सकते हैं। और इसमें फिर आप यहाँ पे इस टेबल से चेक कर सकते हैं कि आपके व्यू पोर्ट्स क्या होंगे, स्क्रीन साइजेस क्या होंगे। तो उसमें फिर आपका जो कंटेनर होगा उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी वो आप यहाँ से आप इस देखें इसको टेबल को, तो वो आपको अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाएगा। मैं यहाँ से एक चीज लेट सपोज कि अगर हमारा कंटेनर आपने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज उसको दिया है तो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे वो 100% उसकी विड्थ होगी, स्मॉल स्क्रीन पे भी उसकी 100% विड्थ होगी, मीडियम पे भी 100% होगी, लार्ज पे भी 100% होगी और जो एक्स्ट्रा लार्ज उस पर भी 100% होगी। ठीक है, लेकिन जो फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज होगा उस पर उसकी विड्थ होगी 1320 पिक्सल। इसी तरह से अगर आपका कंटेनर एक्स्ट्रा लार्ज था, आप इसमें देखेंगे एक चीज आपने नोट किया होगी कि जो भी कंटेनर आप उसको डिक्लेयर करते हैं वो अपने स्क्रीन साइज से पीछे तक 100% पे होता है, लेकिन जब वो अपने स्क्रीन साइज पे जाता है, लेट्स सपोज कंटेनर आपका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज था, वो एक्स्ट्रा लार्ज तक जब तक था तो उसकी वेट 100% थी, लेकिन जब वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज व्यू पोर्ट पे गया या स्क्रीन साइज पे गया तो उसकी वेट जो है वो कम हो जाती है, वो 1320 पिक्सल हो जाती है। बाकी सब में भी यही कॉमन चीज है। देन वी हैव ग्रिड बेसिक्स। ठीक है, अच्छा ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बूटस्ट्रैप में, ये बड़ी एक अहम चीज़ है और मैं इसका आपको इस तरह से एग्जांपल दूंगी। ये बूटस्ट्रैप की आप कह लें एक तरह से बैकबोन है। ये है बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है। इसमें ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि आपने ये देखें, बेसिकली बूटस्ट्रैप के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। आपकी स्क्रीन के हिसाब से बूटस्ट्रैप के अंदर 12 कॉलम्स हैं, स्पैन 1 स्पैन 2, ये मतलब आप इसको देखने की ये एज अ होल 12 ही बनते हैं। इसको आप सम करें तो स्पैन 4 स्पैन 4 स्पैन 4। ठीक है, फिर आप स्पैन 4 स्पैन 8 बना सकते हैं, स्पैन 6 मतलब आप स्क्रीन को हाफ ऑफ करना है तो वो इस तरह से कर सकते हैं। और स्पैन 12 जो होते हैं आपकी फुल स्क्रीन साइज आपका आ जाता है इसमें इन स्पैन को। ये तो फिलहाल यहाँ पे से स्पैन, लेकिन इसको आप बेसिकली एक्सेस करते हैं या आप इसको डायरेक्ट करते हैं अपने एलिमेंट को या अपने टेक्स्ट को इस तरफ यूजिंग कॉलम्स। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप में आपके पास ग्रिड सिस्टम में आपके पास 6 क्लासेस होती हैं। एक आपका सिंपली कॉल है, इसमें आपका जो स्क्रीन साइज होता है, स्क्रीन की विड्थ होती है वो लेस देन 576 पिक्सल्स होती है। फिर देन यू हैव कॉलम स्मॉल्स, इसमें जो आपकी स्क्रीन विड्थ होती है वो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन 576 पिक्सल्स होती है। कॉलम मीडियम में आपकी स्क्रीन विड्थ जो है लेस देन और इक्वल टू 768 पिक्सल्स होती है। कॉलम लार्ज में जो आपकी स्क्रीन विड्थ होती है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 992 पिक्सल्स होती है। एक्स्ट्रा लार्ज में आपकी जो स्क्रीन विड्थ होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1200 पिक्सल्स होती है। और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज में जो आपकी स्क्रीन विड्थ होती है वो लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1400 पिक्सल्स होती है। और बेसिक स्ट्रक्चर आप इसको कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले आपने लेट्स सपोज एक रो थी, या आप जैसे हमने बात की थी कि हम दो एलिमेंट्स को साइड बाय साइड शो करवाना चाहते हैं, तो यानी कि आप उसमें उनको एक ही रो में लाना चाह रहे हैं तो सिंपली आप पहले एक डिव क्लास डिक्लेयर करेंगे, उसके अंदर आप दे देंगे एक रो। ठीक है, और उस रो के अंदर फिर आप दो कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, डिव बनाइए आपने, उसको आपने क्लास नेम दे दिया एक और दूसरा आपने क्लास नेम दे दिया ये। तो इससे ये होता है कि आपका जो बन जाएगा यहाँ पे एक रो जो होगी उसके अंदर दो कॉलम्स आपके अपीयर हो जाएंगे और वो साइड बाय साइड होंगे और वो हमेशा साइड बाय साइड ही रहेंगे। नो मैटर व्हाट स्क्रीन साइजेस वो चेंज हो वो ना चेंज हो, वो रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे लेकिन वो कॉलम साइड बाय साइड ही रहेंगे। और ये जो आपको यहाँ पे स्टार्स नजर आ रहे हैं, ये फर्स्ट स्टार जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो मतलब स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है, ये उन स्क्रीन साइजेस को रिप्रेजेंट करता है। और फिर जो आपका सेकंड स्टार होता है वो उस नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि अप टू व्हाट एक्सटेंड या क्या स्पैन होना चाहिए फॉर ईच रो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली मैंने इस चीज़ से आप कंफ्यूज आ क्योंकि पीछे तो हमने देखा है कॉलम स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज हम लिखते हैं, तो यहाँ पे स्टार स्टार क्यों उसने पुट किया हो, तो इसलिए ये पुट किया होता है। ये इसमें अब आप 3 कॉलम्स पुट किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक मिनट आपको ये करके दिखा देती है, इसको हम ट्राई और करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखें ये कैसे उसने पुट किया। सिंपली ये पहले आपकी रो थी। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखें ये आपकी रो और रो के अंदर ये कॉलम। ठीक है, ये P3 का मतलब होता है कि पैडिंग हुई है इसकी 3, इसको आप सिंपली चले 4 करके देखें या इसको या 5 कर दें और इसको 3 कर दें, तो रन करते हैं इसको यहाँ पे। अच्छा,
अब ये देखें, इससे क्या हो जाता है कि ये आपकी पैडिंग 5 किस चीज़ का, सबको अगर हम 5 देते हैं तो क्या होता है, ठीक है, इसमें सबकी पैडिंग जो है वो 5 होगी। अगर मैं फर्स्ट वाले को पैडिंग 1 देकर देखूं तो इसमें अभी आप इसको रन करें तो ये देखें, ये पैडिंग बेसिकली हमने देखा था कि टेक्स्ट की होती है, तो देखें इनको 5 पैडिंग दी तो इनकी क्या लोकेशन है टेक्स्ट पर, यहाँ पे इसको पैडिंग 1 दिया तो इस टेक्स्ट की क्या लोकेशन। तो ये इस तरह से हमने, ये जो पी होता है इसको हम ऐसे यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको मार्जिन 3 कर दें, M3 होता है तो ये मार्जिन 3 आ जाता है। तो ये देखिए इसने उस हिसाब से मार्जिन, अब ये मार्जिन भी आप देखिए विद इन द जावास्क्रिप्ट आप मार्जिन दे सकते हैं। तो ये आपका कितना CSS के कितना जो है लाइंस ऑफ कोड उससे आपको बचा लेता है सिंपली बूटस्ट्रैप में, आप बस इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखें कि उसने कॉलम बना लिया, कॉलम इसको हम स्मॉल कर लेते हैं, स्मॉल कॉलम स्मॉल, एक मिनट देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये उसने कॉलम स्मॉल पे वो नहीं गया, और अब ये देखिए, पहले मैंने सिंपली कॉल SM लिखा तो उससे उसको एक्सेस नहीं किया, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि डॉट कॉल, ठीक हो गया, या आप ऐसे करते हैं। और डॉट कॉल में हमने बात की थी कि जो हमारे कंटेनर्स होते हैं उसकी विड्थ क्या होती है 100%, तो देखें उस पर ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। मैं इसको रन करके देखती हूँ तो ये देखें, ये हमारे जो तीनों हैं, मैं एक मिनट इसकी जो मार्जिन है वो रिमूव करूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा। ठीक है, ये देखिए आप तीनों, इसकी पैडिंग भी चले मैं 5 कर देती हूँ ताकि एक जैसी आ जाए। ठीक है, अब ये देखिए, ये आप देखें कि ये तीनों 100% विड्थ के साथ, इसको अगर मैं स्मॉल साइज में भी करूँ स्क्रीन को, ये देखिए रिस्पॉन्सिव वो है, लेकिन जो उसने अपना आप कह लें कि जगह चेंज नहीं की, पोजीशन चेंज नहीं की, और विद इन दैट एरिया या वो उसने खुद को रिस्पॉन्सिव रखा है। ठीक है, एंड देन वी हैव नेक्स्ट टाइपोग्राफी। ठीक है, टाइपोग्राफी में आप क्या करते हैं, ये बूटस्ट्रैप आपका जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 1 REM का वो यूज़ करता है, और वो 16 पिक्सल्स होता है बाय डिफॉल्ट, और इसमें लाइन हाइट होती है 1.5। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है बूटस्ट्रैप में। और इन एडिशन ऑल पी टैग एलिमेंट्स हैव मार्जिन टॉप 0 एंड मार्जिन बॉटम 1 REM। ठीक है, बूटस्ट्रैप में आप जो यहाँ आपको कहना है कि बूटस्ट्रैप के कॉलम के अंदर अगर आपको पी टैग पुट करें तो उस पी टैग का जो मार्जिन टॉप होता है वो हमेशा 0 होगा, और उसका जो मार्जिन बॉटम होगा वो हमेशा 1 REM होगा। ठीक है, देन वी हैव हेडिंग्स। बूटस्ट्रैप में आप हेडिंग किस तरह से पुट कर सकते हैं कि सिंपली यहाँ पे अब आप देखें, अच्छा यहाँ पे अब आपने बूटस्ट्रैप में कैसे हेडिंग्स पुट किए हैं, ये देखें, ये H1 है, H2 है, H3 है, ये ऐसे करके आपने बूटस्ट्रैप का कंटेनर पुट किया, कंटेनर के अंदर आपने यहाँ पे हेडिंग्स दे दी, और ये है हमारी हेडिंग्स का जो डिफरेंस। और इसको अगर हम स्क्रीन को रीसाइज करते हैं तो आप देखें कि वो जो डिफरेंस है वो मेंटेन रहता है इसके अंदर। देन अब आप इसमें क्या कर सकते हैं कि, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे कि अगर आपने यहाँ पे आप देखें, मैंने H1 H2 का टैग यहाँ पे से नहीं यूज किया हुआ, यहाँ पे से सिंपली क्लास नेम दे दिया है H1। ठीक है, और इस H1 को मैं लेट्स सपोज H6 कर दूँ। ठीक है, अब रन करके देखते हैं ये, तो इससे आप जरूरी, इससे क्या आपको फायदा होता है कि अगर आप कहीं हेडिंग टैग नहीं भी यूज करना चाह रहे तो आप सिंपली उस पी टैग के अंदर इसको क्लास नेम दे दें, H1 या H2 या अप टू H6 जो भी आप देना चाहें, और सिंपली आपका जो टेक्स्ट होता है वो उस तरह से शो हो जाता है ऑन योर वेब ब्राउजर। अच्छा, उसके बाद डिस्प्ले हेडिंग्स, आपके पास डिस्प्ले हेडिंग्स में भी आपके पास डिस्प्ले से 1 to 6 का ऑप्शन होता है आपके पास। यहाँ पे अब आप देखें, अब इसमें स्क्रीन साइज पे आप जाएं तो या सॉरी डिस्प्ले साइज पे आप जाएं तो ये देखें डिस्प्ले साइज ज़्यादा है, इन बिटवीन जो अल्फ़ाबेट से स्पेस ज़्यादा है, नीचे इस पे सबसे ज़्यादा है, फिर नीचे आ जाए उससे कम है, उससे कम है, और होते होते
6 पे आ जाए तो ये आपका इस तरह से हो जाता है। ठीक हो गया। देन वी हैव स्मॉल। अब स्मॉल टैग में आप क्या करते हैं कि इसमें आपने अगर कोई स्मॉलर या सेकेंडरी टेक्स्ट क्रिएट करना हो किसी हेडिंग के, तो वो आप इसको यूज करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज अब आपने यहाँ पे H5 या H1 एक हेडिंग है, ठीक है, और उस हेडिंग के अंदर आपने एक सेकेंडरी टेक्स्ट क्रिएट किया, तो ये इस हेडिंग की देखें H1, ये हेडिंग H1 इतनी थी, और उसकी निस्बत ये जो सेकेंडरी टेक्स्ट है ये उससे थोड़ा सा छोटा लग रहा है। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा होगा कि हर हेडिंग के हिसाब से जो उसका सेकेंडरी टेक्स्ट है वो स्मॉलर है एज पर द एक्चुअल हाइट, सॉरी जो हेडिंग टैग है उसकी निस्बत। ठीक है, इसलिए हम स्मॉल टैग्स को यूज करते हैं। देन आपके पास मार्क टैग होता है। मार्क टैग में आप क्या करते हैं, इससे आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। आप मार्क का टैग भी यूज कर सकते हैं, या आप जो है ना सिंपली लेट्स सपोज इसको अगर मैं यहाँ पे क्लास दे दूँ मार्क, ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखिए मार्क मैंने इसको, ये तो मेरा टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया, पूरे का पूरा हाईलाइट हो गया। ठीक हो गया। एंड देन आपके पास AWBR एब्रीविएशन का टैग होता है। एब्रीविएशन टैग में आप ये देखें जी, बल्कि मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। वो पे आप जाएंगे, इस पे देखें, जैसे ही आप लेके गए तो क्वेश्चन मार्क साइड पे आपके कर्सर के अपीयर होता है, और जैसे ही आप उस पे लेके जाते हैं तो आपको शो हो जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये आपको कैसे होता है, विद इन देखें AWBR टैग आपने टाइटल दिया हो उसको, और उसके आगे आपने उस एब्रीविएशन का नाम लिख दिया। यहाँ पे हम कुछ और भी लिख सकते हैं, लेट्स सपोज यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस हो गया, और यहाँ पे आप UN लिख दें, रन करें इसको। UN पे आप जाएंगे तो यूनाइटेड नेशंस आपको देखें शो हो जाता है। ठीक हो गया। एंड देन वी हैव ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड को आप कैसे यूज करते हैं, आप इसको ब्लॉक कोड की क्लास भी ऐड करा सकते हैं किसी p टैग के अंदर, h टैग के अंदर, या आप सिंपली ब्लॉक कोड का जो टैग है उसको यूज करके उसके अंदर आप कोई ना कोई कोटेशन ऐड कर सकते हैं। और ये देखें अब आप इसको यहाँ पे कैसे अपीयर होती है कि ब्लॉक कोड का टैग आपने यूज किया, उसके अंदर p टैग में आपने पुट कर दिया, और आपने उसको फुटर दे दिया कि ये आप किसी की, अगर आपने कोई कोटेशन ऐड करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो वो आप यूज कैसे पुट कर सकते हैं। यू कैन पुट इट थ्रू द ब्लॉक कोड टैग, और यूजिंग द क्लास ब्लॉक कोड। देन आपके पास DL है, बूटस्ट्रैप विल स्टाइल द HTML। DL हमारे पास आपको अगर याद हो तो हम लोग DL को कैसे, डिटेल्ड लिस्ट जो हम बनाते थे उसमें हम लोग DL को यूज करते थे। तो यहाँ पे अब आप देखें आपकी DL टैग है, उसके अंदर आपका DT है, और फिर यानी डिटेल टाइटल है, उसके फिर DD डिस्क्रिप्शन है। तो टाइटल अब आपको यहाँ पे क्या है, कॉफी है, और उसकी डिस्क्रिप्शन आपके पास ब्लैक हॉट ड्रिंक है। देन मिल्क है आपके पास DT मिल्क, एंड देन उसकी डिस्क्रिप्शन है वाइट कोल्ड ड्रिंक। ठीक हो गया। ये अब आपने डिटेल डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऐसे बनती है विद इन बूटस्ट्रैप। देन आपके पास कोड टैग है। कोड टैग में आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप सिंपली कोड स्निपेट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने लेट्स सपोज यहाँ पे फॉलोइंग HTML एलिमेंट स्पैन सेक्शन एंड डिफाइन सेक्शन इन अ कमेंट। ठीक है, अगर आपने किसी कोड की कोई बात करनी है, ठीक है, या आपने कोई कोड या कोई टैग अगर आपने पुट करना है अपने या किसी टैग का नेम आपने अपने कोड में पुट करना है, तो आप यू कैन पुट इट थ्रू द कोड टैग। ठीक है, देन वी हैव KBD टैग। KBD टैग आपका कैसे करता है कि यूज कंट्रोल+P। इसमें आपने क्या करना होता है सिंपली कि ये आप कीबोर्ड जो इनपुट्स होते हैं उनको आप पुट कर सकते हैं। KBD के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेट्स सपोज विंडो प्लस PRTSC। ठीक है, ये विंडोज प्लस PRTSC ये होता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो ये देखें उसको बाय डिफॉल्ट उसको ऐसे ही वो शो करवा रहे हैं। तो इससे आपको पता लगता है कि ये कोई आपका कीबोर्ड कमांड है, क्योंकि एज अ बटन के ऊपर ये शो हो रही है आपको। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव कलर्स। ठीक है, बूटस्ट्रैप 5 में हमारे पास कलर्स क्या हैं,
ये कलर्स जो है ये आपके पास बाय डिफॉल्ट डिफाइंड होते हैं जब आप किसी न किसी बूटस्ट्रैप डॉक्यूमेंट को ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये कलर्स उसमें डिफाइंड होते हैं। टेक्स्ट म्यूटेड जो है वो आपको इस तरह से शो होगा। आपने सिंपली अब क्या करना होता है कि यहाँ पे एक मिनट, ये जो सारे कलर कोड्स है ना, ये जो आपको कलर्स इसके शो हो रहे हैं, ये कलर्स ऑलरेडी डिफाइंड है। यहाँ पे आप कहीं पे भी देखिए हमने इसने कोई कलर कोड नहीं दिया हुआ, इसने सिंपली यहाँ पे ना क्लासेस दे दी हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट म्यूटेड है, इस टेक्स्ट म्यूटेड को मैं, ये देखें ये टेक्स्ट म्यूटेड जो था आपका सबसे पहले यहाँ पे ये इस तरह से शो हो रहा था ना ग्रे से कलर में। एक मिनट में आपको थोड़ा सा इसको जूम करके ये देखें टेक्स्ट म्यूटेड आपका इस तरह से शो हो रहा था। इस टेक्स्ट म्यूटेड को मैं अगर टेक्स्ट सक्सेस कर दूं तो आप देखें ये ग्रीन कलर में हो जाएगा। क्यों ये ग्रीन क्यों में क्यों होगा? क्योंकि जो टेक्स्ट सक्सेस के नाम से बूटस्ट्रैप के अंदर कलर डिफाइंड है वो ग्रीन कलर कोड ही है। तो ये हमेशा ग्रीन कलर कोड को ही इम्प्लीमेंट करेगा जब कहीं पे क्लास नेम टेक्स्ट सक्सेस सेट किया जाएगा किसी भी टेक्स्ट के लिए। इसको आप यहाँ से एक मिनट H1 कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद देखें क्या होता है। H1 में भी आपका जो टेक्स्ट कलर था वो उसने उस कलर कोड से इम्प्लीमेंट किया जो ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में डिफाइंड था हमारे पास। Then we have you can also add 50% opacity for black and white text with the text black 50 और text white 50 classes। ठीक है, ये आप ये देखिए आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ आपने अब आपने opacity कैसे ऐड करनी है वो भी अब आप देखते हैं। ये डार्क बैकग्राउंड है, इसको आप बैकग्राउंड लाइट भी कर सकते हैं। यहाँ से रन करें तो आप देखें ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, लेकिन इसका बैकग्राउंड इतना लाइट हो गया कि आपको नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट का जो कलर है ना वो ब्लैक करते हैं। चलो अब देखिए आपको शो हो रहा है इसके ऊपर, लेकिन ये पूरा क्यों डार्क सी डार्क कलर में ब्लैक में क्यों शो नहीं हो रहा? तो यहाँ इसकी ओपेसिटी मैंने 50 लिखी है। अगर ये ओपेसिटी मैं खत्म कर दूं अब रन करूं तो अब ये देखिए फुल 50 में शो हो गया। ठीक हो गया। एंड देन वी हैव बैकग्राउंड कलर्स। बैकग्राउंड कलर्स भी आपके डिफाइंड होते हैं। ये बैकग्राउंड प्राइमरी है, सक्सेस है, बैकग्राउंड इन्फो है। इसमें आपने सिंपली क्या करना होता है कि आप, या अगर आप देखें आप हर दफ़ा नहीं चाहते कि आप अपना जो कलर है यहाँ पे, लेट सपोज आपने ये ग्रे कलर यूज करना है, तो आप बजाय इसके बार बार ग्रे का कलर कोड यूज करें आप सिंपली जो है ना क्या कर सकते हैं कि बैकग्राउंड डार्क या लाइट जहाँ पे भी ये कलर डिफाइंड है आपका आप उसको पुट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। आप वो कलर क्लास यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी के लिए मैं इसकी जगह लाइट पुट कर देती हूँ सपोज। अब वो देखें वो इतना लाइट हो गया कि यहाँ पे वो आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, और ये बिल्कुल वाइट नहीं हो जाता, कुछ ऑफ वाइट टाइप कलर हो जाता है इसका, लेकिन लाइट में ये ऐसे हो जाता है। एक मिनट यहाँ पे ग्रे करके देखो तो क्या होता है। लेकिन ग्रे को उसने बिल्कुल कुछ नहीं किया क्योंकि बैकग्राउंड ग्रे के नाम से कोई कलर डिफाइंड ही नहीं होता बूटस्ट्रैप के अंदर। ठीक हो गया। तो ओके, देन वी हैव बूटस्ट्रैप टेबल्स। ठीक है, बूटस्ट्रैप टेबल्स में हमने क्या करना होता है कि ये देखें टेबल्स का आपको ऑलरेडी अंदाजा पता है कि टेबल कैसे क्रिएट होते हैं। अब बूटस्ट्रैप बस सिंपली क्या कर रहा है कि उसने एक पहले डिव क्लास बनाई, उसके अंदर MT3 उसने दिया। ठीक है, और उसके अंदर अब आप उसने टेबल क्रिएट कैसे करना है कि इसको तो अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये टेबल की क्लास आपने दे दी, और टेबल का जो टैग है टेबल टैग हमने देखा था कि आपने टेबल क्रिएट करें टेबल टैग हमें मस्ट यूज करना पड़ता है पहले। ठीक है, तो टेबल टैग आपने यहाँ पे इसके लिए पुट कर लिया, और इस टेबल टैग के बाद आपने यहाँ पे उसको नेम दे दिया टेबल का। ठीक है, और जब आपने यहाँ पे इसको क्लास नेम दिया है टेबल का, ठीक है, टेबल का क्लास नेम आपने असाइन कर दिया टेबल ही। ठीक है, और ये टेबल का क्लास नेम आप असाइन कर रहे हैं क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट के सॉरी बूटस्ट्रैप के अंदर आपने जब टेबल क्रिएट करना होता है तो उसका नेम आप टेबल क्लास नेम टेबल रखते हैं। देन वी हैव टेबल हेड। टेबल हेड के अंदर टेबल रो आ जाती है आपकी, और उसके अंदर आपका TH जो भी कोई या ये देखें आप डिफाइन कर लिए। और अब इसके लिए कोई स्टाइलिंग आपने नहीं दी। ठीक है, कोई देखें स्टाइल आपने नहीं किया कहीं पे भी कुछ नहीं। ये अगर आपको ये बोल्ड में शो हो रहा है, ये बीच में लाइन शो हो रही है, तो ये बूटस्ट्रैप का अपना एक डिफाइंड टेबल स्टाइल है जो सिंपली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया है हमारे टेबल के अंदर। ठीक हो गया। एंड देन वी हैव बूटस्ट्रैप इमेजेस। बूटस्ट्रैप इमेजेस में आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली आपने इमेज SRC दिया, SRC दे के
अब आपने अगर इसकी क्लास, एक मिनट, या आपने इसकी क्लास जो है राउंडेड रख दी है, और अब इस राउंडेड से क्या हो रहा है कि इस राउंडेड से सिंपली आपका जो अ, आपने इमेज ऐड किया है उसके कॉर्नर्स जो होंगे वो राउंड हो जाते हैं। इसको मैं यहाँ से ख़त्म करूँ, एक मिनट, अब रन करके देखते हैं। तो अब वो देखें जो राउंडेड कॉर्नर्स थे उसके, वो यहाँ पे ख़त्म हो चुके। ठीक हो गया। देन इसकी विड्थ और हाइट भी आप यहाँ पे अंदर ही सेट कर सकते हैं, वो भी एक बूटस्ट्रैप की डिफाइंड क्वालिटी है। एंड देन वी हैव, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे आपको थंबनेल बना के दिखा दूँ, वैसे ये नीचे है भी। अच्छा, थंबनेल अभी यहाँ पे, अच्छा राउंडेड सर्कल आप बना सकते हैं। थंबनेल जो है ना वो कैसे बनता है, इमेज थंबनेल के थ्रू बनता है। ठीक है, और यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इमेज पुट करें थंबनेल, ये थंबनेल में देखें उसको कुछ ना कुछ वो फ्रेम असाइन कर देता है, या आप कह लें कि आपके इमेज सेट कुछ बॉर्डर बन जाता है। ठीक है, देन वी हैव दिस राउंडेड सर्कल। राउंडेड सर्कल को आप देखें तो ये आपका ऐसे राउंडेड आ जाता है, और इसके साथ ही चले हम एक के अंदर दो प्रॉपर्टीज पुट करके देखते हैं थंबनेल। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब ये देखें आपका उसने राउंडेड सर्कल भी किया, और उस राउंडेड सर्कल के साथ उसने उसको कुछ ना कुछ दिया है, बॉर्डर भी दिया है, उसका कुछ फ्रेम बनाया है। तो इमेज थंबनेल और राउंडेड सर्कल जो है वो दोनों इस पे इम्प्लीमेंट हो गए। देन वी हैव, अच्छा थंबनेल भी हमने कर लिया। ओके, जंबोट्रॉन्स है हमारे पास। देन जंबोट्रॉन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बूटस्ट्रैप 3 or as a big padded box calling extra attention to some special content or information। ये आपके पास जम्बोट्रॉन की जो है ना एग्जाम्पल, आप इसकी एक देखें, यू कैन से कैसा ये दिखता है, लेकिन इट इज़ नो लॉन्गर सपोर्टेड इन बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, और मैं पर्सनली आपको बताऊँ, मैंने जो है इसको कभी यूज़ भी नहीं किया, लेकिन चले हम आपके लिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे, आपने कैसे आप इसको बनाएंगे। यहाँ पे आप सिंपली कंटेनर पुट करें, कंटेनर के आप अंदर आपने MT345 करते हैं, हम पहले सबसे देखते हैं क्या होता है जरा, तो ये उसको पैडिंग मिल जाती है ज़रा। ठीक है, देन MT4P5 है आपके पास, मार्जिन, सॉरी ये MT से आपको मार्जिन मिलती है, और मार्जिन देके तो आपने उसके बाद बैकग्राउंड इसका प्राइमरी किया हुआ है। बैकग्राउंड प्राइमरी से मैं इसको सक्सेस करके देखती हूँ, एक मिनट, तो ये ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया तो टेक्स्ट आपने वाइट लिख दिया इसके अंदर, और ये राउंडेड हो गया है। तो राउंडेड सर्कल अगर करें तो क्या होता है, एक मिनट जरा, ये देखिए ये ऐसा हो गया। ठीक है, और ये आपने ऐसे करके इसके अंदर सिंपली आपने, ये भी एक होती आपकी डिव क्लास, ये जम्बोट्रॉन बेसिकली, क्योंकि इसकी इटसेल्फ आप देखिए जरा, थोड़ी देर के लिए महसूस करेंगे इसकी कोई डिफरेंट फंक्शनैलिटी तो नहीं है ना, क्या स्पेशलिटी है इसकी, क्या आप इसको ज़रूर मेंटेन करें एक सेपरेट कोड के अंदर, या इसको आपको ज़रूर रखना चाहिए। तो इसलिए जम्बोट्रॉन जो है वो ख़त्म हो चुका है, या आप क्यों कह रहे हैं कि बूटस्ट्रैप 5 में अब इसको फर्दर मेंटेन नहीं किया जा रहा। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट अलर्ट्स। ठीक है, अलर्ट्स में आपके पास आ जाते हैं, बूटस्ट्रैप 5 प्रोवाइड करते हैं आपको सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वेज टू क्रिएट अलर्ट। ठीक है, अलर्ट्स आपके पास अक्सर आपने देखा होगा कि लेट सपोज आप किसी पेज को एग्जिट करना चाहते हैं, और आपके पास यहाँ पे टॉप ऑफ द स्क्रीन आ जाता है कि आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, या यू आर लीविंग दिस पेज, या कुछ उस तरह का हुआ है, तो उसको आप अलर्ट कहते हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप में आप अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ये जो बैकग्राउंड में हमने देखा था, बैकग्राउंड प्राइमरी या फिर आपके पास टेक्स्ट प्राइमरी, ये वो कलर है जो डिफाइंड है। तो उसी तरह से अलर्ट में भी आपके पास देखें, अलर्ट सक्सेस है, अलर्ट इन्फो है, ये सब डिफाइंड होते हैं। इसको हम यहाँ पे एक दफ़ा ट्राई योरसेल्फ में जाकर देखते हैं। अब ये देखें, जो मेरे पास अलर्ट मैंने दिया, पहले यहाँ पे मैंने सिंपली क्लास, अब एक मिनट यहाँ से ना इस अलर्ट सक्सेस को मैं ख़त्म कर दूँ, run। अब इससे क्या होगा कि ये अलर्ट मेरा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब चले मैं यहाँ पे ना स्टाइल अलग से लिख के, बैकग्राउंड कलर,
अब इसको रन करते हैं तो अब ये देखेंगे उसके अलर्ट क्रिएट हुआ है। मुझे इसके लिए देखिए मैंने इसको कोई पैडिंग वगैरह तो नहीं दी ना, मैंने इसको कोई ये लेंथ विड्थ नहीं दी, मैंने इसको कोई हाइट नहीं दी। सिंपली मैंने इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो, क्योंकि और पहले यहाँ पे अलर्ट सक्सेस लिखा हुआ था, मैंने उस अलर्ट सक्सेस को खत्म करके तो मैंने यहाँ पे अलग से बैकग्राउंड कलर इसको असाइन किया। लेकिन अलर्ट जो क्रिएट हुआ है वो अलर्ट क्रिएट हुआ यूजिंग दिस क्लास। लेकिन मैं यहाँ से इस अलर्ट को खत्म करती हूँ, फिर देखिए अब ये देख, अब ये एक सिंपल जो टेक्स्ट है उसकी फॉर्म में ये अपीयर हुआ है, जैसे सिंपली पी टैग अपीयर होता है आपके पास, और इसमें कोई चीज़ खास इस तरह से नहीं आई। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको मैं इसकी क्लास में अलर्ट वापस लिखूँ तो अब आप देखें इसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो, ठीक है। दिस इज हाउ आप अलर्ट क्रिएट करते हैं विद इन योर वेब पेज। देन अलर्ट लिंक्स है आपके पास। अलर्ट लिंक्स में आप क्या कर सकते हैं कि लिंक आपने एक लेट्स सपोज ये रीड दिस मैसेज है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब मैंने वैसे कोई लिंक नहीं दिया हुआ, लेकिन चलें यहाँ पे हम लेट्स सपोज http.com, अब हम इसको रन करते हैं तो ये अब हमने किस में सक्सेस में दिया है, रीड दिस मैसेज पे आप क्लिक करें, ठीक है। तो ये अलर्ट लिंक है, यू शुड ये देखिए वो यहाँ पे मुझे उस पर लेकर जाना था, लेकिन वो मेरा ख्याल है मेरा यूआरएल जो है वो कुछ मैंने शायद गलत लिखा होगा या क्या। तो चले हम इस वेब पेज का जो लिंक है ना वो यहाँ पे डाल के देखते हैं। एडिटर है, यहाँ पे आप आ जाए तो ये करके आप इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखेंगे मुझे उस पेज को लेकर, ठीक है। ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं। अगर आपने अलर्ट क्रिएट किया और अलर्ट के अंदर अब आपने कोई लिंक पुट करना है तो उसमें आप क्या करते हैं कि आपने सिंपली डिव टैग लिया, डिव टैग के अंदर आपने स्ट्रॉन्ग पुट किया। स्ट्रॉन्ग में आप सिंपली क्या करते हैं, जो टेक्स्ट आपने जिस टेक्स्ट के ऊपर आपने अटेंशन देनी होती है या इसको देखें, अब सक्सेस को आपने स्ट्रॉन्ग में पुट किया है, इन्फो को स्ट्रॉन्ग में पुट किया, वार्निंग को, तो टेक्स्ट यहाँ पे आपको बोल्ड में अपेयर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे यूज शुड लिखा, उसके बाद आपने एंकर टैग यूज किया, एंकर टैग के अंदर जो चीज आपने लिखी वो देखिए अंडरलाइन में आ गई है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको, अब ये रीड दिस मैसेज पे मैं क्लिक करें तो ये मुझे कहीं नहीं लेके जाए क्योंकि इसके साथ कोई लिंक यहाँ पे अटैच नहीं है। देखिए ये जो अलर्ट इन्फो वाला रीड दिस मैसेज है, ठीक है, लेकिन जो सक्सेस वाला है उसके साथ क्योंकि मैंने ये अटैच कर दी है एक लिंक, ठीक है, तो ये मुझे उसके ऊपर क्लिक करने से उस पेज के ऊपर या उस लिंक के ऊपर डायरेक्ट करता है, ठीक हो गया। ओके, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था, ठीक है। थैंक यू सो मच।